हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार इस यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये बहुत ही अच्छा टॉपिक सीख रहे हैं। देखिए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना कैसे हम निकालेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके लिए आता है ना। तो अभी हम कोफैक्टर और माइनर निकालना सीख चुके हैं। ये मान के चलें कि कोफैक्टर सभी को आता है निकालने। तो अब देखो, मान ले इसका डेफिनेशन कैसे है। सो देखो, लेट ए बराबर ए आई जे, एलिमेंट्स है ए आई जे मतलब क्या हुआ, जनरल रूप में A11, A12, A13, A21, 22, 23 ये सब है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n बाय n का हमने जनरल फॉर्म में माना है कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे n बाय n बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यहां तक बातें समझ में आ रही है। और मान लिए कि सी आई जे डिनोट द कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे। कोफैक्टर्स को किससे डिनोट करते हैं? सी आई जे मतलब 1 1 का कोफैक्टर C11, A12 का कोफैक्टर C12। अब उसको निकालना तो सीख गए हैं, है ना। डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम, वी गेट अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। एक ऑर्डर कम का मिलता है हमको डिटर्मिनेंट, और उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, वही कोफैक्टर निकलता है। और -1 का पावर i प्लस j, उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो सी आई जे डिनोट द कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद देन द एडजॉइंट ऑफ ए, शॉर्ट में एडजॉइंट ऑफ ए को शॉर्ट में ए डी जे ए लिखते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, शॉर्ट में इतना लिखा जाता है, ठीक है। तो डिनोटेड बाय कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए एंड इज डिफाइंड एज, एडजॉइंट ए का वैल्यू जितना भी कोफैक्टर निकला सभी एलिमेंट्स का, सबको यहां बैठा देना है। 1 1 के जगह C11, C12, C13, C21, C22, C3, जितना कोफैक्टर निकला सबको क्या करेंगे? पुट कर देंगे, बैठा देंगे एक मैट्रिक्स में, और उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि सारे रो को कॉलम कर देंगे, बना देंगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद देखो आई और जे, यहाँ जी आई हो गया और ऑर्डर तो वही रहेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सी जे आई एन बाई एन, ये जो मिलेगा एक मैट्रिक्स, दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। यही जो होगा एडजॉइंट होगा किसका? दिए हुए मैट्रिक्स ए का। कितने लोग को समझ में आई बात है कि जितना जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे? उसका कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद यहां पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो है सो उसका ट्रांसपोज कर देंगे। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा विल बी द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ओके दोस्तों, ये हमने एक एग्जांपल लिया है, ए बराबर 2359। इसमें अगर कहेगा कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालना है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे? कोफैक्टर्स निकालेंगे। बात में आ रही है? C11 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है, मतलब कितना का? C11 का किसका निकालना है? 2 का। तो 2 का यहां पर देखो, ये 2 बाय 2 ऑर्डर का है, तो इस कॉलम को इस छोड़ देंगे, तो माइनर कितना निकलेगा? 9, और इसको -1 का पावर ये 1 + 1। बस में आइए, ये पूरा डिटेल्स बता दें। पहले हम माइनर्स निकालेंगे, M11 मतलब किसका? 2 का। तो ये इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो 9 आएगा। कोफैक्टर निकालेंगे, तो -1 का पावर 1 + 1 और इंटू, मतलब -1 का पावर स्क्वायर इंटू 9, मतलब कितना आ जाएगा? 9। अगर ये 3 बाय 3 ऑर्डर का रहता तो इस एलिमेंट को छोड़ते थे, ये कॉलम ये रो छूटता, तो यहाँ 2 बाय 2 का एक डिटर्मिनेंट मिलता, और डिटर्मिनेंट को फिर क्या करते? सॉल्व कर देते, और फिर इस टाइप से बैठा देते, निकलेगा ना, हो जाएगा माइनर। इसी पर हर एक एलिमेंट का निकालना, हम निकालेंगे C12 कोफैक्टर ऑफ पहला रो दूसरा कॉलम में जो एलिमेंट है, मतलब किसका? 3 का। तो सबसे पहले -1 का पावर क्या करेंगे? और इसका माइनर से गुना कर देंगे, तो -1 का पावर 3, अब माइनर कितना निकलेगा इसका? ये कॉलम पर इसको छोड़ेंगे तो 5 आएगा,
सीधा सीधे लिख देना है 5, तो मतलब ये -5 आएगा। इसी प्रकार से C निकालेंगे 2 1 का, दूसरा रो पहला कॉलम का, तो -1 का पावर 2 + 1, और इसका माइनर निकालेंगे 2 1 का, तो -1 का पावर Q, और माइनर इसका कितना निकलेगा, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे 3 आएगा। वेरी गुड, तो -3 आएगा। उसी प्रकार से कोफैक्टर किसका निकालेंगे, C22 का। ये जब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इतना बराबर इतना, डायरेक्ट ये सब मुंह में ही होने लगता है कैलकुलेशन। बात में आ रही है? तो 1-2 बार क्वेश्चन बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व होने लगेगा। तो ये आप बताओ C22 का कितना आएगा, -1 का पावर 2 + 2, और इसका माइनर निकालेंगे, तो -1 का पावर 4 इंटू इसका माइनर, ये कॉलम इसको छोड़ेंगे तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा। तो मतलब क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सारा को मैट्रिक्स को यहीं पर बैठा देंगे, C11 यहां पर बैठाएंगे, C11 C12 C21 C22, और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। C11 में कितना आ गया, 9 आया, इसमें C12 में -5 -3 और 2, और इसका ट्रांसपोज कर दो, 9 -5 -3 2, ये 2/2 का, यही इसका क्या निकल गया, ये एडजॉइंट निकल गया। बात में आ रही है? अगर तुमको 3/3 ऑर्डर का भी दे देंगे तो निकल जाएगा। बस क्या करना है कि जैसे पहला निकालना है तो वहां इस एलिमेंट का एक कॉलम रो को छोड़ना, तो एक डिटर्मिनेंट बचेगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगा, और जो वैल्यू आएगा उसको फिर -1 का पावर 1 + 1 से मल्टीप्लाई करके इस टाइप से लिखेंगे। तो जितना भी एलिमेंट देगा, तो अगर ऑर्डर 3/3 का रहेगा तो कितना एलिमेंट रहेगा उसमें, 9 एलिमेंट्स, तो C11 C12 करके 9 ठो निकलेगा, निकलेगा ना, 9 ठो निकलेगा। और फिर एडजॉइंट निकालने के लिए सारा का इसी तरह बैठा देंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ये जो मिलेगा मैट्रिक्स, दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। कंफर्म? बस में आ रही है? और जब इतना निकल गया तो अब इससे इनवर्स निकालने के लिए भी सिखाएं, एलिमेंट्री मेथड्स बताए थे, लेकिन अब एलिमेंट्री मेथड से थोड़ा सा टफ था, बड़ी ऑपरेशन लगाना पड़ता। अब इसमें बहुत इजी है, यहां तक निकाल लेंगे एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने के बाद उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से खाली डिवाइड कर देना, इनवर्स निकल जाएगा। तो आज हम एडजॉइंट जो सीखे उससे प्रैक्टिस करेंगे एक तो सवाल, उसके बाद इतना ही काम करना है। थोड़ा सा बता देते हैं, तुम इनवर्स निकालने के लिए देगा तो डायरेक्ट तुम बना सकते हो। जैसे इसी मैट्रिक्स का अगर निकालने के लिए देता इनवर्स, कहा देता कि फाइंड ए इनवर्स, ए का वैल्यू कितना था, 2 3 5 9, यही था ना। तो सारा इसका जो है सो एडजॉइंट निकल गया, तो एडजॉइंट हम निकाल लेंगे इसी तरह से पहले, और यहां सबसे पहले सॉल्यूशन जब करेंगे, अगर इनवर्स निकालने के लिए देगा तब हम चेक करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सिंपल मेथड से जो एक्सपेंड करके निकालते हैं। इसको क्या करेंगे, देखो ये जो है सो डिटर्मिनेंट ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 अगर नहीं आएगा तब जाकर के हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के पहले क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। सारा कोफैक्टर निकाल के देखो, इसका एडजॉइंट अभी अभी निकाले हम, निकाले है ना। अब इसका ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला आता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही फॉर्मूला लगा देना। दिस इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए कितना निकला 3, और एडजॉइंट ए कितना निकला था यहाँ 9 -3 -5 2। अब इसको अंदर हम भाग भी दे सकते हैं और या तो यही छोड़ सकते हैं, तो यही इसका इनवर्स निकल गया। इसको और अगर भाग दे के अंदर में लिख देंगे तो इसको 3 से भाग देंगे तो 3 3
दिस इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए इनवर्स को, कैसा मैट्रिक्स देगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा ना। तो इस टाइप से हर एक क्वेश्चन का जो इसमें है इस चैप्टर में, उसमें यही निकालना है, एडजॉइंट निकालना है और इनवर्स निकालना है। ये पूरा होमवर्क है, आज पूरे कंप्लीट कर लोगे एडजॉइंट और इनवर्स निकालने का। और जो दिक्कत होगी उसको टिक लगा के लेते आना। कहीं कोई कंफ्यूजन? एक लॉन्ग क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ रही बात है? तो इस टाइप से सबसे पहले एडजॉइंट निकालने देगा तो कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर समझ में आ गया। एडजॉइंट निकाल लेंगे, सबका पुट करके उसका ट्रांसपोज कर देंगे। और एडजॉइंट निकालने के बाद अगर इनवर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट ए से सिर्फ भाग देना है एडजॉइंट ए को। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा विल बी द इनवर्स ऑफ ए। कंफर्म? तो इस टाइप से आज हमने 3 चीज जो सीखा, कोफैक्टर, माइनर्स, एडजॉइंट और इनवर्स, 4 चीज, इसको अच्छे से समझ में आ गया। ये 4-5 क्वेश्चन अगर कंटिन्यू बना लोगे तो हमको लगता है कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने, एडजॉइंट निकालने और इनवर्स निकालने। भूलेगा क्या? कुछ नहीं करना है, ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ है, सिर्फ इसको ऑपरेट करते जाना, हो जाएगा ना। तो चलो, उम्मीद है कि कल जब मिलेंगे तो बहुत अच्छे से तुम लोग बना के लाओगे इसको, और हम लोग अच्छे तरीके से नए टॉपिक्स को शुरू कर पाएंगे। आज इतना ही, आपसे इजाज़त लेते हैं, विदा लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ें, आगे बढ़ें और समाज और देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।